हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिलेंडर। ठीक है, सो our first problem is 2.2 cubic decimeter of brass is to be drawn into a cylindrical wire of diameter। मतलब ये अपने को एक कुछ वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर है ना, ये अपन बोल सकते हैं डेसीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम से अपन एक वायर बना रहे हैं, है ना। वायर इस तरीके से, वायर सिलेंड्रिकल शेप में, उसकी डायमीटर दिया हुआ अपने को 0.5 सेंटीमीटर है ना। डायमीटर अपने को दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर इस वायर का। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ कितना बना पाएंगे, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो भी लेंथ होगी, लेट से ये लेंथ कितनी है अपने पास, ये इसकी हाइट मान लेते हैं या लेंथ मान लेते हैं, h नाम दे देते हैं इसको। तो मुझे पता है कि इस वायर का जो वॉल्यूम है ये इक्वल होना चाहिए इस वॉल्यूम के। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर इंटू एच वॉल्यूम ऑफ दी, है ना, ये अपने पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ दी वायर इज इक्वल टू होना चाहिए वॉल्यूम गिवन, राइट। ये क्या इसका है, वॉल्यूम ऑफ दी वायर। बात समझ में आ रही है क्या, वॉल्यूम ऑफ दी वायर। ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाना चाहिए। बट ये अपने पास डेसीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में है, तो या तो इसको डेसीमीटर में कर लो या इसको सेंटीमीटर क्यूब में कर लो। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कर लेते हैं। तो अपन ने बोला कि वॉल्यूम गिवन को अपन ने लिख दिया 2.2 इंटू डेसीमीटर क्यूब था, इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, राइट। एक डेसीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2200 है ना। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और यहाँ पे क्या अपने पास पाई आर है रेडियस, रेडियस कितना है 0.5 इसका सेंटीमीटर है, तो 0.25 रेडियस हो गई। डायमीटर है अपने पास 0.5, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से देखो h की वैल्यू अपने पास मिल गई 2200। यहाँ से जो भी h मिलेगा वो सेंटीमीटर में आएगा बच्चों, क्योंकि सब कुछ मैंने सेंटीमीटर में लिया है, इतना सेंटीमीटर। करेक्ट, समझ में आ रहा है क्या फर्स्ट प्रॉब्लम। तो सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए वेल विथ 14 मीटर डायमीटर इज डग 8 मीटर डीप। तो एक वेल है अपने पास 14 मीटर डायमीटर का, तो मतलब ये हो गया उसका 7 मीटर डायमीटर, 7 मीटर रेडियस। इसको कितना डीप डग किया गया है, तो 8 मीटर डीप इसको, इसकी डिगिंग अपन ने किया है ना। इतना बड़ा इसमें सिलेंड्रिकल होल अपन ने किया। ठीक है, राइट। नाउ the earth taken out of it has been evenly spread all around it to a width of 21 meter to form a embankment। मतलब इस तरीके से आप ऐसा मान लो, विड्थ है 21 मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से इसके चारों तरफ बनाया गया, मान लो इस वेल के चारों तरफ 21 मीटर उसकी विड्थ है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू ए विड्थ ऑफ 21 मीटर टू फॉर्म ए एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ओके, सो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास देखो यहाँ पे ये 21 मीटर है क्या, इसकी विड्थ है ना। ऐसा कुछ मान लो कि मतलब अपन जो चारों तरफ, एक वेल के चारों तरफ जो बनाते हैं एक बाउंड्री टाइप, ऐसा कुछ बनाया गया है। तो अपन को क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। अब जो भी अर्थ, यहाँ से जो भी मिट्टी निकाली है अपन ने यहाँ पे रख दी, तो ऐसा कुछ हाइट तो आएगा ना इसका, ऊपर जाएगा ये। तो जितनी भी हाइट है वो अपने को बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो यहाँ से अर्थ जितनी निकाली गई है, जितनी मिट्टी निकाली गई है, वो मिट्टी इसके ऊपर ही डलेगी, राइट। तो इसका जो भी वॉल्यूम होगा
वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कितनी मिट्टी निकाली गई है या कितना वॉल्यूम है अंदर का, ठीक है ना। तो जितना वॉल्यूम ऑफ सैंड अपन ने यहाँ से निकाला है वही वॉल्यूम यहाँ पे अपन डाल रहे हैं, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं, वहाँ से रिजल्ट आ जाना चाहिए कि हाइट कितनी है। तो इसका अपन के पास क्या है, इसका अपन को चाहिए वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम देखो एरिया ऑफ बेस तो यही रहेगा, इनटू हाइट ही तो निकालनी है अपन को। तो एक इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसा मान लो ये है ना, ऐसा कुछ एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो अंदर से मान लो होलो है, बीच में से, बीच में वेल है तो होलो है अंदर से, तो ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर बनेगा वेल के चारों तरफ। इसकी मैं बात कर रहा हूं कि ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कुछ रहने वाला है। ठीक है, ये जो चीज दिख रही है वो यहां ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। तो ये जो वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम पूरा यहीं जाना है, राइट। तो इसका वॉल्यूम अपन कैसे निकालेंगे, इसका बेस इंटू इसका हाइट, तो अपने को पता नहीं, हाइट ही अपने को निकालना है, ये हाइट h मान लेता हूं मैं। तो अपन ने बोला कि उसका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट शुड बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ जो भी अपन ने डिगिंग करी है वेल की, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो देखो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, आंसर आ जाना चाहिए। इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये 21 विड्थ है, ये 7 है, तो अपन ने बोला 21 प्लस 7 टोटल इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, 28 हो जाएगी। इस सेंटर से बात करें तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 28, ये 21 प्लस ये 7, 28, तो पाई 28 का स्क्वायर, ये बाहर वाले का एरिया, माइनस पाई इंटू ये इनर का एरिया कितना होगा, 7 स्क्वायर, ये तो एरिया ऑफ बेस हो गया है ना, इस एरिया का इसका एरिया हो गया, इनटू हाइट, जो अपने को नहीं पता, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ से जितना डिगिंग हुआ है, यहाँ से कितना डिगिंग हुआ है, पाई, इसका बेस कितना होगा, यही होगा इसका बेस, ये जो भी होगा, ये और ये तो सेम ही होगा ना, सिलेंड्रिकल है, तो पाई R स्क्वायर इसका बेस हो गया, इनटू इसकी हाइट कितनी है अपने को, 8 मीटर दी हुई है, 8 मीटर। सब कुछ देखो डायमेंशन सब कुछ सेम है अपने पास, 28 मीटर है, ये भी 7 मीटर में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो हाइट h आ जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और h कितना आ जाएगा, देखो h इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू 8 अपॉन 28 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कर लो, 7 स्क्वायर इंटू 8 अपॉन 28 माइनस 7 विच इज 21, 28 प्लस 7 35, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक। ये इतने मीटर होगी इसकी हाइट, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं अपन, द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल मेटालिक पाइप इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को क्या दिया हुआ, डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल मेटालिक पाइप। तो सरफेस का मतलब हो गया सरफेस एरिया का डिफरेंस दिया हुआ है अपने को। तो एक 14 सेंटीमीटर का पाइप है इस तरीके का, है ना, उस पाइप की अपने को कितनी दी हुई है डिस्टेंस, 14 सेंटीमीटर, होलो है इस तरीके का, तभी आउटसाइड और इनसाइड सरफेस का एरिया का डिफरेंस होगा, अदरवाइज तो डिफरेंस आएगा ही नहीं ना। तो बोल रहा है कि आउटसाइड और इनसाइड जो सरफेस है
उनके सरफेस एरिया का बीच में कुछ डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन ने मान लिया कि इनर रेडियस इसकी मान लेते हैं क्या कि क्या है R1 है, और ये आउटर जो है मान लेते हैं R2 है। तो एरिया का डिफरेंस जो होगा ना, डिफरेंस इन एरिया, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक, ये होना चाहिए इंटू अच्छा, अपने को डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया निकालना है ना, डिफरेंस इन सरफेस एरिया इनसाइड और आउटसाइड। तो सरफेस एरिया मेरे पास क्या होगा 2 पाई आर इंटू एच। तो सरफेस एरिया के लिए अपने पास क्या होगा 2 पाई आर इंटू एच। एच मेरे को दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, माइनस अंदर का जो एरिया है वो कम होगा, अंदर का एरिया क्या होगा 2 पाई आर 1 इंटू एच। ठीक, तो यहाँ से मैं 2 पाई इंटू एच कॉमन ले लेता हूँ, 14 सेंटीमीटर है एच, तो अंदर होगा R2 माइनस R1, ये आ गया मेरे पास 1। ये डिफरेंस इन एरिया दिया हुआ मेरे को 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको इक्वेट करता हूँ 44 के, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा बच्चों R2 माइनस R1 मिल जाएगा। ठीक, इफ द पाइप इज मेड ऑफ 99 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल, मतलब उसका वॉल्यूम दिया हुआ है पाइप का कि वॉल्यूम कितना है। ठीक है, फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ द पाइप। ओके, तो यहाँ से एक चीज अपने को मिल गई, R2 माइनस R1 निकाल लेते हैं। R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 44/2 इंटू पाई को लिख लेते हैं 22/7 इंटू ये 14। ठीक है, तो यहाँ से R2 माइनस R1 क्या आ गया बच्चों, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अब वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में भी अपन डिफरेंस लेंगे, आउटर ये पूरा फुल का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, यही होगा मेटल यूज्ड। तो मेटल कितना यूज हुआ है, मेटल किस में यूज होगा, जो ये पेरीफेरी है, जो अपन एक तरीके से बोल सकते हैं ये थिकनेस से पूरा थ्रू आउट ये बन रहा है, तो ये जो मेटल जो यूज हो रहा है इसी थिकनेस में अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि इसका एरिया ऑफ बेस जो होगा ये पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इस सिलेंडर का वॉल्यूम, तो पूरे बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई R2 स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, माइनस इनर वाले का होगा पाई इंटू R1 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने पास क्या आ रहा है, पाई एच मेरे पास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं अपन R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1। ठीक है, सही बात, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बचा, उसकी जगह ये लिख दिया। अब ये इक्वल किसके दिया हुआ है अपने को, देखो ये दिया हुआ अपने को 99 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक बात, तो देखो यहाँ से R2 माइनस R1 ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, कितना हाफ रख देते हैं इसके अंदर, इंटू R2 प्लस R1 इंटू 14 इंटू 22/7 इज इक्वल टू 99। ठीक है, तो इसको R2 प्लस R1 यहाँ से देखो क्या आएगा, R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 99, ये 1/2 है नीचे है तो 2 ऊपर गया, ये 14 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा इधर, है ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 22 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 7 ऊपर चला गया, ये 14 से 14 कैंसिल, ये अपने पास कितना आएगा देखो 2 9 9/2, तो R2 प्लस R1 कितना आया बच्चों 9/2। अब मेरे पास R2 प्लस R1 है और R2 माइनस R1 है, तो अपन यहाँ से क्या R1 R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, दोनों को ऐड करो, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड करेंगे, यदि 1 + 2 करने से R1 कैंसिल हो जाएगा, 2R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 10/2 5, 2R2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 5/2 और R1 इज इक्वल टू देखो क्या आ रहा है, R2 यदि 5/2 है तो रख दो, R2 यदि 5/2 है तो यहाँ पे रख दो 9/2 माइनस 5/2 4/2
विच इज 2। तो R1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों 2। समझ में आ रही बात? क्लियर है पॉइंट? R2 माइनस R1 का डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास 1/2 आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज अपने पास आने वाली है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। ए सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक of dimension 4.4, 2.6 and 1 meter is cast into a hollow cylindrical pipe। ओके, तो एक सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मतलब क्यूबॉइड। उसको अपन ने होलो सिलेंडर में कन्वर्ट किया है, जिसकी इंटरनल रेडियस इज 30 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अपने पास एक क्यूबॉइड है। सबसे पहले तो क्यूबॉइड का अपने को पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको अपन ने इस क्यूबॉइड जो भी अपने पास सॉलिड था, इसको अपन ने कन्वर्ट किया है किसमें, एक पाइप में, होलो पाइप में। ठीक बात, इस तरीके से ये इसकी कुछ थिकनेस है, इस तरीके का मान लो पाइप है। ठीक है, इस तरीके का कुछ पाइप है, इसमें अपन ने इसको कन्वर्ट किया है। ये भी इनफैक्ट अपने को दिखेगा कुछ भी नहीं। तो इस तरीके का कोई पाइप में यदि कन्वर्ट किया है अपन ने, तो अपन को क्या चाहिए, इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कहाँ पे गया, मटेरियल बनने में लगा, बीच का तो होलो है स्पेस, तो जो भी वॉल्यूम जो मटेरियल का है वो इसके इक्वल होना चाहिए, राइट। ये पूरा मटेरियल इसमें यूज हुआ है, इसको बनाने में यूज हुआ, तो इसका मटेरियल कहाँ पे है, जो एक्चुअल जो मटेरियल जो थिकनेस जिसका बन रहा है वही तो मटेरियल है, जो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड शुड बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन होलो सिलेंडर होना चाहिए। तो अपना पहला काम यही है कि किन दो चीज़ों को आप इक्वेट कर सकते हो। पूरे जो भी प्रॉब्लम अपन कर रहे हैं सब में यही काम करना चाह रहे हैं अपन, कि कौन सी दो बातें हैं जिनको अपन इक्वेट कर सकते हैं। कहीं पे आप एरिया को लेके कंसिडर करते हो, कहीं पे आपको वॉल्यूम को लेके कंसिडर करना है। यहाँ पे जब मटेरियल की बात हो रही है तो मटेरियल इज बेसिकली वॉट, पूरा मटेरियल इसमें आ रहा है, तो ये सॉलिड पूरा इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है मेल्ट करके, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन दी हुई है, तो इसका वॉल्यूम देखो कितना होगा, 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1 मीटर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना। लेंथ हाइट और ब्रेड्थ अपने को दे रखी है। होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, अपने को लेंथ ऑफ पाइप निकालना है। लेंथ ऑफ पाइप अपने को नहीं पता, मतलब हाइट अपने को नहीं पता, बाकी इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस दी हुई है अपने को। इंटरनल रेडियस है 30 और थिकनेस है 5। तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो गई बच्चों, एक्सटर्नल रेडियस हो गई 35 और इंटरनल रेडियस तो मेरे को 30 दी हुई है। तो इसका एरिया ऑफ बेस की यदि बात करें, या अपन बोलेंगे कि आउटर वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम होलो का, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम होगा अपने पास 35 का स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई इंटू 30 स्क्वायर इंटू एच। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से एच जो भी है इसको मैंने एच नाम दिया, तो h इज इक्वल टू वॉट, 4.4 इंटू 2.6 अपॉन पाई 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ठीक है। h यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, h यहाँ पे कॉमन लेंगे तो अंदर यही बचेगा पाई h, तो 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर बचने वाला है। तो h को इधर रख लिया मैंने और ये दोनों चीज़ों को इधर नीचे ले आए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, समझ में आई बात। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं अपन पाई h इंटू 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। तो वहाँ पे h मैंने उसी साइड रख लिया और बाकी जो बचा है कांस्टेंट h का जो कोफिशिएंट है उसको नीचे ले आए। तो ये यहाँ से जो भी आंसर आएगा इतने मीटर होनी चाहिए इसकी लेंथ। करेक्ट है पॉइंट, कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, A cylindrical pipe has inner diameter of 7 cm and water flows through it at a 192.5 liters per minute. Find the rate of flow in kilometers per hour. तो एक cylindrical pipe है, has inner diameter of 7 cm. है ना, पाइप में 7 सेंटीमीटर है इनर डायामीटर, ओके, इनर डायामीटर है, तो इसको अपन 3.5 सेंटीमीटर इसकी क्या ले लेते हैं, रेडियस, ठीक, ओके। वाटर फ्लोज थ्रू इट एट ए 192.5 लीटर्स पर मिनट, जो पानी निकल रहा है यहाँ पे वो 192.5 लीटर पर मिनट, ये स्पीड है उस पानी की, है ना, इस वॉल्यूम के साथ 1 मिनट में इतना वॉल्यूम निकलता है, ये बोल रहा है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर्स पर आवर, तो इसको अपने को किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है, ये कितनी डिस्टेंस चल रहा है 1 मिनट में, ये कैलकुलेट करना है अपने को, राइट। पानी लीटर में अपने को पता है वॉल्यूम, है ना, लीटर में पता है अपने को, और मुझे पता है कि 1 मिनट में कितना ये डिस्टेंस खाली होगा, ये मैं इस वॉल्यूम को इक्वेट कर दूंगा तो अपने को समझ में आ जाएगा, है ना। मुझे पता है कि इन 1 मिनट वॉल्यूम कितना बाहर आया, 192.5 लीटर, तो 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस चला उसके लिए मैं बोल दूंगा कि 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना खाली हो रहा है पाइप, ऐसे समझ लो, है ना, आप इस तरीके से समझो कि 1 मिनट में कितना खाली हुआ, कितनी डिस्टेंस तक का पानी बाहर आ जाएगा, आप इस तरीके से समझो, ठीक है। तो मैंने बोला कि इस लीटर को सबसे पहले अपन सेंटीमीटर क्यूब में कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा 192.5, 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये अपने पास हो गया 192.500 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपन बोल सकते हैं कि 1 मिनट में, इन 1 मिनट इतना वॉल्यूम बाहर आया, ठीक, समझ में आ रही बात। अब मैंने बोला कि इस वॉल्यूम से अपन हाइट निकालने की कोशिश करते हैं कि कितनी डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस तक का पानी बाहर आ गया। तो अपन ने बोला एरिया ऑफ बेस इनटू इसकी लेंथ L मान लेते हैं, तो एरिया ऑफ बेस कितना है, एरिया ऑफ बेस 3.5 सेंटीमीटर है, तो टोटल वॉल्यूम की टर्म्स में यदि बात करें तो वॉल्यूम कितना बाहर आया, वॉल्यूम ये तो अपन निकाल चुके हैं, इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड रेडियस उसमें यदि बात करें तो वॉल्यूम कितना बाहर आया होगा, पाई आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर इंटू मान लो h, इसका जो रेट है, लेट से रेट है अपने पास, मान लेते हैं कि लेट से रेट इज इक्वल टू है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर अपन ने रेट मान ली इसकी। अब मेरे को सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है चीजें, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसको पहले सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो x किलोमीटर पर आवर वी कैन राइट x इंटू 1000 मीटर पर आवर, राइट, किलो की जगह 1000। अभी भी अपना काम नहीं हुआ, x इंटू 1000 इंटू 1 मीटर को सेंटीमीटर में यदि कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में ये आ जाएगा अपने पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर पर आवर, अभी भी पर आवर आया है, ठीक है। पर आवर अपने को निकालना नहीं, अपने को निकालना क्या है, अपने को जो गिवन है वो है लीटर पर मिनट में, तो इसको मिनट में निकाल लेते हैं अपन। x इंटू 1000 या इसको लिख लेते हैं 10 टू द पावर 5 अपॉन r को मिनट में बदल लेते हैं, तो 1 आवर में कितने होंगे 60 मिनट्स, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट, अब है ना, 1 आवर की जगह मैंने लिख दिया क्या 60 मिनट लिख सकते हैं। तो ये कितने आ गई रेट, सेंटीमीटर पर मिनट, इतने सेंटीमीटर पर मिनट, x यदि उसका x किलोमीटर पर आवर यदि वो चलता है तो इतने सेंटीमीटर पर मिनट उसकी रेट है या स्पीड है कि वो जो फ्लो है इतना सेंटीमीटर चलेगा 1 मिनट में।
तो यदि इतना सेंटीमीटर चलेगा 1 मिनट में, तो टोटल वॉल्यूम उस मिनट में वो कितना लेके जाएगा? तो अपन बोलेंगे कि इतना सेंटीमीटर चला 1 मिनट में, तो पाई आर स्क्वायर इंटू ये जो भी बेस है इंटू ये जो लेंथ है, लेंथ अपने पास कितनी है? लेंथ मैंने निकाल ली, लेंथ जो है वो कितनी आ रही है? x इंटू 10⁵ अपॉन 60 सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस चल रहा है वो, और कितना वॉल्यूम निकाल लेगा वो बाहर, वो डिपेंड करेगा कि इसकी कितना एरिया है, राइट। तो एरिया अपन ने निकाल लिया, एरिया ऑफ बेस इंटू ये यदि निकाल लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, x इंटू 10⁵ अपॉन 60। ये कितना है? इतना सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर पर मिनट में था, तो टोटल सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट ये वॉल्यूम बाहर निकालेगा। समझ में आई क्या बात? अपन ने x क्या माना है? x माना है रेट इन किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर, ये रेट है मान लो, ठीक। तो इतना वॉल्यूम आ गया, इस वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं इसके। तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम 1 मिनट में इतना निकल रहा है, अपन निकाल चुके हैं अपन, तो 19,192,500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट इज इक्वल टू कितना? पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 10⁵ अपॉन 60 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, इतना आ रहा है अपने पास ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, डिवाइडेड बाई पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 10⁵ इंटू 60, ये आ जाएगा x। ये क्या आया? ये अपने पास आया x इतना किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही बात? ये जो आया वो क्या आया अपने पास? x मैंने क्या माना था? किलोमीटर पर आवर। दिस इज अवर आंसर। क्लियर है क्या पॉइंट? इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर अपने को मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे अपने पास ये कितना आ रहा है? देखो ये रहा अपने पास 3 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 3, तो आंसर हो जाएगा अपना 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखो, तो ये अपने पास प्रॉब्लम्स जो थी वो प्रॉब्लम्स थी बेस्ड ऑन सिलेंडर। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कोन एंड उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।